ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 9th क्लास के फिजिक्स के मोशन चैप्टर के बारे में। और देखो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोशन के बारे में, तो बेसिकली मोशन क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द फिजिक्स, देखो बायोलॉजी के अंदर दो टर्म्स होती है, एक होती है मोशन और एक होता है लोकोमोशन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मोशन के बारे में, तो मोशन मतलब कि मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट्स जो प्लांट्स के अंदर होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर मोशन तो हो रहा है, साथ में लोकोमोशन भी हो रही है, यानी मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट तो है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग भी चेंज हो रही है ना, वो अपनी अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो वो मेरा लोकोमोशन कहलाता है। लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट से मोशन लोकोमोशन दोनों सेम ही चीज है, कोई इशू नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। An object is said to be in motion when it changes its position. जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, when it changes its position with respect to a fixed point. ठीक है, with respect to a fixed point, जब fixed point के रिस्पेक्ट an object is said to be in motion when it changes its position with respect to a fixed point. मान लीजिए ये सड़क और ये यहाँ पर एक पेड़ है, और अभी क्या हम देख रहे हैं, ट्री भी यहाँ पर, और यहीं पर हमारे पास एक कार खड़ी होती है। एक टाइम तो ऐसा है जब दोनों सेम पोजीशन पर है, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट वी सी, ये कार तो यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई। ठीक है जी, ये कार तो यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई, क्योंकि ये अपनी जगह पर ही है। इसका मतलब कि कार इज सेड टू बी इन मोशन, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। तो इसका मतलब ये क्या है, यही मेरा कहलाता है इधर में फिक्स पॉइंट, या इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट। यही मेरा फिक्स पॉइंट है, यही मेरा यहाँ पर बच्चों रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। मोशन के बारे में आगे बात करें, इससे पहले हम बात करते हैं, तो वो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होती है जो यहाँ पर यूज होती है मेजरमेंट में, डिस्टेंस को मेजर करने में, दूरी को मेजर करने में, तोलने में, नापने में। ठीक है, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। और हमारे पास हम बात करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा, वो दो तरीके की होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है कि जिनके अंदर यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है। अब डायरेक्शन तो सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंगेगु उंगेगु रेगु परेगु, है ना। तो ये क्या होती है, ये तो हो गई डायरेक्शन। लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है, तो सुन लीजिए, मैग्नीट्यूड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका मास कितना, और आप कहते हैं कि जी 40, तो 40 क्या, 40 लीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोग्राम, है ना। आप यही बोलेंगे कि जी मेरा जो मास है, मेरा वजन जो है वो यहाँ पर 40 किलोग्राम।
तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो मास हो गई भाई, हमने मास ही तो पूछा है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम होती है मेरे पास यूनिट जिसमें हम लोग मास को निकालते हैं। और ये 40 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, यही मेरे पास क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ से कहता हूँ कि भैया यहाँ से आप जयपुर चले जाइए, या यहाँ से दिल्ली से जयपुर कितनी दूरी पर है? तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर जयपुर दिल्ली से लगभग लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस, वही तो हमने निकाला है। और डिस्टेंस किस में निकालते हैं? किलोमीटर में। मैंने बोला 300 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या हो गई? उसकी यूनिट हो गई, और 300 क्या हो गई? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एक तो है मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेस। दो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस हो गया और दूसरा मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके ओके ओके, लेकिन होता क्या है पहले ये समझिए आप। जी, मान लीजिए ये है संता और ये है बंता। ये संता का घर, ये बंता का घर। अब संता जा रहा है भैया बंता के घर पे, तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, और उसके बाद यहाँ से दोनों चले गए अपने अपने स्कूल में, लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर। तो यानी कि संता ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है? टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर 3 + 5 = 8 किलोमीटर हो भाई साहब, बहुत ज्यादा दूर है स्कूल इसका। तो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना? डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? ये डिस्टेंस है, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो डिस्टेंस होता है बेसिकली द टोटल जर्नी, इट इज द टोटल जर्नी या टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल जर्नी कवर करी है, जो टोटल पाथ कवर करा है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो टोटल जर्नी कितनी है? 3 और 5 8 किलोमीटर, ये मेरे पास डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस आप देखिए 8 किलोमीटर, यहाँ पर हमारे पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास कौन सी? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या चीज होती है? भाई मान लो चैप्टर चल रहा है मोशन, ठीक है, और बंता को लग गए मान लो लूज मोशन, तो बंता तो छुट्टी पे उस दिन। संता बंता के घर जाएगा क्यों? संता डायरेक्ट कहाँ चला गया? अपने स्कूल चला गया। और जिस दिन वो डायरेक्ट स्कूल चला गया तो उसने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है भाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा उसने डिस्टेंस कितना कवर करा? 4 किलोमीटर। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों कहलाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई है संता के घर से, तो ये मेरा कहलाता है इनिशियल पॉइंट, और जहां पर जर्नी खत्म हुई है स्कूल में, वो कहलाता है मेरा पास मेरा फाइनल पॉइंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बंदा जा तो ऐसे भी सकता था, बंता के घर गया फिर वहां स्कूल, लेकिन ऐसे वो नहीं गया। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब अगले के पास डायरेक्शन हो, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से गधापुरी चले जाओ, और आपको पता नहीं गधापुरी कहाँ पर है, आपको गधापुरी पहुंचने में लग गए 3 घंटे, ठीक। लेकिन किसी बच्चे को पता है गधापुरी कहाँ है, उसे यहाँ से पहुंचने में 10 मिनट ही लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगला 10 मिनट में क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके बाद डायरेक्शन थी, समझे? गधापुरी यहीं पर है, इधर ही, ठीक है। अगर आपने कोई बच्चा गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल का हो, पता हो गुरु हरकिशन स्कूल पार करते गधापुरी एक एरिया,
तो इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और वो आया है मेरे पास यहाँ पर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन पता नहीं तभी बंदा गधापुरी 10 मिनट में पहुंच गया। मैं कहता हूँ कि आपको 10 किलोमीटर चलना, आप चल गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ, या 10 किलोमीटर आप इस डायरेक्शन में जाओ, तो आपको डायरेक्शन दे दी भाई शाहजहाँ की तरफ जाना है, या गोलचक्कर की तरफ जाना है ना, या मेरठ की तरफ जाना है, या बागपत की तरफ जाना है, तो वो डायरेक्शन दे दी, तो यानी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब हो सकता है बागपत पहुंच जाओगे यहाँ से, लेकिन घूम कर जाओगे, है ना, यूपी में पड़ता है, तो डायरेक्शन नहीं है तभी तो घूम के, समझे। अब देखो ना गूगल मैप के ऊपर आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आता है सबसे ज्यादा, और डायरेक्शन के साथ होता बताते हैं ना कि वो जर्नी 40 मिनट्स और आप 10 मिनट्स लेट है या ज्यादा है स्पीड है, इस तरीके से लिखा हुआ आता है सब गूगल आपके मैप के ऊपर। तो क्योंकि डायरेक्शन है तभी वो टाइम बता रहे हैं, तो हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब डिस्टेंस और डिस्टेंस दोनों की यूनिट सेम है, मीटर में निकालो चाहे किलोमीटर में निकालो चाहे सेंटीमीटर में निकालो। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर होती है जो छोटे डिस्टेंस होते हैं, बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए चलिए, अब एक बात हो रहा है डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस कांट बी जीरो, पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, तो बंदा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर भी चला, कुछ ना कुछ तो चला ही है, कुछ ना कुछ तो जर्नी हुई है, कुछ ना कुछ तो ट्रैवलिंग उसने करी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और इट कैन बी जीरो। भैया ये जीरो हो सकता है। अच्छा, ये जीरो कैसे हो जाएगा, दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि मान लीजिए इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मान लो दोनों सेम है, तो मेरे यहाँ पर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाएगा। यानी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, उसे डिस्प्लेसमेंट जीरो कहते हैं। क्यों, घर से निकला तो घर पे ही वापस आ गया, तो घर से घर का बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो। भाई मैं यहाँ था और यहाँ से जाकर के फिर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, वो तो जीरो है, मैं तो वही हूँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो इस केस में। और दूसरी चीज, ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाएगा, कि जहां से जर्नी स्टार्ट किया वहां पर कभी ना कभी पहुंचेगा। ठीक है जी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो सकता है। समझे, चलिए, तो ये बात हो गई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम फर्दर मूव करते हैं मोशन के ऊपर। दो तरीके का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर करा है, अगर इक्वल डिस्टेंस, ये कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो समझ जाना वो मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर मैंने 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर 1 सेकंड में फिर इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर 1 सेकंड में फिर इतना डिस्टेंस कवर करा, यानी कि हर एक एक सेकंड में मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो वो मेरा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना करके दिखाता हूँ, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये तो हो गया मेरे पास टाइम यहाँ पर सेकंड, और ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास मीटर में, ये अभी जीरो। तो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4, ये 5,
1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो बंदे ने 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, हो सकता है फिर अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, हो सकता है अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, और अगली 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, यानी हर एक एक सेकंड में एक एक मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी एवरी टाइम ही कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों, ठीक। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है यहाँ, when an object cover equal distance but in unequal interval of time, ठीक है, सॉरी, if it object cover unequal distance in equal interval of time, अगर उसने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 सेकंड में 1 मीटर चला, अगली 1 सेकंड में 2 मीटर चल दिया, अगली 1 सेकंड में 1.5 मीटर चल दिया, तो ऑन दैट टाइम व्हाट हैपेंड, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आती, तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है हमारे, सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर ये बातें, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये देखिए, ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी किस चीज का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि कोई भी जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे जमीन के पास पहुंचता है तो उसकी गिरने की स्पीड बढ़ जाती है हर सेकंड के हिसाब से। अभी हो सकता है यहाँ पर है तो 1 सेकंड के अंदर उसने क्या किया, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा, लेकिन अगली सेकंड में 2 मीटर करेगा और अगली सेकंड में 6 मीटर कर लेगा। जैसे जैसे अर्थ के पास जाएगा तो अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो हर एक चीज को अपनी तरफ तेजी से खींचती है, तो अर्थ के पास जाएगा तो हर एक सेकंड के अंदर उसकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, because it cover unequal distance but in equal interval of time। उसके बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मैं बात करूंगा स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में, और फिर इनसे यहाँ पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। डाउट पे डाल दिया करो कई बार, है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में। देखो स्पीड क्या होती है, जनरल भाषा में बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ स्पीड क्या है तो व्हाट इज स्पीड, जैसे हम कहते हैं ना भाई कोई बंदा 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी कि स्पीड कितनी है उसकी 60, तो इसका मतलब क्या है 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, हम ऐसे ही बोलते हैं भाई 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है लड़का, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। 60 किलोमीटर क्या है मेरे पास डिस्टेंस, और आवर क्या है मेरे पास टाइम। तो देयरफॉर स्पीड का फार्मूला होता है बेसिकली अची डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड, ठीक। डिस्टेंस हम निकालेंगे मीटर में, टाइम निकालेंगे सेकंड में, इसकी ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, बाकी निकालने को तुम किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, बट ऐसा यूनिट हमारे पास ये है मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ स्पीड बंदा 90 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी देर में, 1 घंटे में। फार्मूला होता है इसका v
इक्वल टू एस अपॉन टी, और यूनिट मैंने बताई थी मीटर पर, बी यानी स्पीड, एस यानी डिस्टेंस, टी यानी कि टाइम। ठीक है, ओके कार्तिक, आप रिज्वाइन कर लीजिए बच्चे। चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी गाड़ी है जिसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये कवर करा है उसने 4 घंटे में, 4 आवर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पर? उसकी स्पीड हो जाएगी 4, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑन एवरेज उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है। पहले घंटे में 50, दूसरे घंटे में 50 हो गए, फिर तीसरे घंटे में 50, फिर चौथे घंटे में 50, 4 घंटे में लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बच्चे ने कवर कर लिया, तो ये हमारे पास स्पीड निकल। ठीक है, एक बात और है यहाँ पर स्पीड के बारे में कि स्पीड मेरे पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब भी अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, वेलोसिटी भी सेम है, स्पीड ही होती है वेलोसिटी, बस उसमें क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ पर होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम, और जिस डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला है बेसिकली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, फार्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यूनिट सेम मीटर पर सेकंड, और ये मेरे पास यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी जी। तो कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं हमारे पास यहाँ पर स्पीड में भी और वेलोसिटी में। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कई बार बाइक्स वगैरह के अंदर, गाड़ी वगैरह के अंदर ना एक मीटर होता है, ठीक है, इस तरीके का मीटर है ना, इस तरीके का मीटर है हमारे पास, 0, 20, 80, 100 है ना, और यहाँ पर एक सुई होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। दिस इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर, ये हमारा स्पीडोमीटर कहलाता है। बात नंबर एक मीटर और देखा होगा आपने, जो इस तरीके का नंबर चले हो 9423, यानी कि ये गाड़ी 9423 किलोमीटर अभी तक चली है आज तक। दिस इज कॉल्ड द ओडोमीटर, ये हमारा ओडोमीटर कहलाता है, कार बाइक सब में होता है। This is the odometer। अब कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो स्पीड से रिलेटेड है, या फिर वो आपका वेलोसिटी से रिलेटेड है। स्पीड मैंने बता दिया, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एक चीज और है मेरे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और टोटल टाइम में कितना कवर कर रहा है, वो उसकी हमारे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड कहलाती है। भाई मान लिया भाई गाड़ी चल रही है, यहाँ से बंदा दिल्ली से निकला और जयपुर जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, कभी जाम मिलेगा, कभी कहीं वो रुकेगा भी, कहीं स्पीड ज्यादा भी होगी, हाईवे पे पहुंचे, कभी कम भी होगी, तो आप बता नहीं सकते कि अब तक कितनी स्पीड है। लेकिन हाँ, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा 300 का, और वो पहुंचा 3 घंटे में। भले उसने स्पीड कभी 20 करी हो, कभी 120 करी हो, कभी 50 करी हो, कभी उसने स्पीड 180 करती हो, है ना, डिपेंड करता है उसका व्हीकल कौन सा, वो स्पीड कम ज्यादा करता है अपने हिसाब। तो टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, टोटल टाइम 3 घंटे, तो एवरेज स्पीड जो आती है वो 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑन एवरेज उसने 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है। भले ही उसकी स्पीड कम हुई हो चाहे ज्यादा हुई हो, दिस इज द एवरेज, ये हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाती है। कुछ कुछ बातें और करते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड को ही कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। यानी कि a body has a uniform speed if it travel equal distance in equal interval of time, यानी cover equal distance in equal
इंटरवल ऑफ टाइम, तो मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो थोड़ी दूर चला है या ज्यादा दूर चला है, कम डिस्टेंस कवर करा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, बात खत्म। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम आप लोगों से करवाते हैं। चलिए, मान लीजिए कि एक मोटरसाइकिल पर्सन है जो बाइक चला रहा है, अपना बाइकर है, और हम लोग क्या देखते हैं, ही कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है इन 5 मिनट्स, 5 मिनट। चलिए, देन फाइंड स्पीड, उसकी स्पीड निकालो इन किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तीनों के अंदर, तीनों यूनिट्स के अंदर आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। और एक चीज हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन करने का देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, और फिर देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं।